तो आज हम नेशनल इनकम का दूसरा मेथड कर रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड करने से पहले आपको यह समझना होगा कि वैल्यू एडेड क्या होता है। सुनो इसके बारे में। इसको हम वैसे प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। ये प्रोडक्शन मेथड के अंदर है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब ये समझो कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लगाते हैं, इंटरमीडिएट आप जानते हो, जैसे हमने मान लिया एक मुझे बॉल बनानी है, तो एक प्लास्टिक उसके अंदर हमने लगाया रॉ मटेरियल। ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर लगाया, यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हुई और ये एक बॉल बनकर तैयार हो गई। मान लिया प्लास्टिक लगाया था हमने 5 रुपए का और बॉल बनी 8 रुपए की। ये है बॉल की जो कीमत है, वो 8 रुपए। इसे क्या बोलते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, हम इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और इसे क्या बोलते हैं हम, वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आउटपुट कह लो, एक ही बात है। और इसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह लो। तो ये 5 रुपए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट मालूम है ना, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम जो इनपुट करते हैं उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं, और जो बनकर निकलता है वो फाइनल आउटपुट होता है। तो अब ये जो 8 रुपए की बॉल बनी है, हमने लगाया था 5 रुपए, बॉल बनी 8 रुपए, तो 3 रुपए एक्चुअली कहां गया? वो 3 रुपए जो हुई है, देखो है ये भी प्लास्टिक है, तो ये भी प्लास्टिक ही, लेकिन बस इस प्लास्टिक की वैल्यू ऐड होकर वो ये बन गई प्रोसेस होने के बाद। तो इसका मतलब इसमें कितने रुपए की वैल्यू ऐड हुई? 3 रुपए की। तो यही वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड। और ये प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही होता है। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो सोचो वैल्यू एडेड कैसे होगी। तो वैल्यू एडेड सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान होता है। ठीक है, तो यहां से एक वैल्यू एडेड का एक फॉर्मूला निकल कर आता है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बनाया? 3 रुपए कैसे आया? इस 8 रुपए में से 5 और माइनस किया तो 3 आया ना। तो फॉर्मूले की शेप में क्या बन गया? वैल्यू फाइनल आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस हुआ तो ही वैल्यू एडेड आया ना। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये बन गया वैल्यू एडेड का फॉर्मूला। वैल्यू एडेड समझ में आ गया? प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो भी वैल्यू ऐड होती है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के ऊपर, वो वैल्यू एडेड होती है। देखो, ये जो वैल्यू एडेड है, ये 2 टाइप की होती है। वो 2 टाइप की कैसे होती है देखो। ये जो वैल्यू एडेड है, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड और एक होती है नेट वैल्यू एडेड। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। तो वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड, फैक्टर कॉस्ट। तो अब तुम कहोगे कि जो अभी हमने फॉर्मूला देखा वैल्यू एडेड का, क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये जो फॉर्मूला था, ये किसका था? ये ग्रॉस वैल्यू एडेड था। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीवीए। देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनवीए, नेट वैल्यू एडेड एफसी। तो ये जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो जो डायग्राम बनाकर कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो तो वैल्यू एडेड आती है। तो कौन सी वैल्यू एडेड? तो ध्यान रखना, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी वाले का था। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको दे रखा कि वैल्यू एडेड निकालो, तो इसका मतलब आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी निकालने को कहा गया है। अगर सिर्फ कहा जाए कि सिर्फ वैल्यू एडेड निकालो, ठीक है। तो ये जो सिंपल सा फॉर्मूला था, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी का था। अब
कभी कभी क्वेश्चन में ये वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होता, तो इसको भी निकाल सकते हैं। तो देखो एक और फॉर्मूला बन गया जीवीएमपी का। मैं इस टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं, ग्रॉस जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसको स्प्लिट करेंगे तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये सारा का सारा इसका ब्रेकअप है। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने कितना बनाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब वही ना जितना बनकर निकला। तो जो बनकर निकला वो कैसे पता चलेगा? देखो बनकर निकला तो सेल हुआ होगा, या जो बनकर निकला वो आपके पास स्टॉक में पड़ा होगा, या जो बनकर निकला वो आपने अपने घर पे कंज्यूम कर लिया होगा, है ना। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो पता लग जाएगा कि कितना बनकर निकला, प्रोडक्शन कितना हुआ। तो सीधा सीधा अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है तब तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है तो ये गिवन होगा जरूर क्वेश्चन में। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और आगे ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो माइनस है ही है। समझ में आ गया? तो इसी फॉर्मूले को मैंने नीचे स्प्लिट कर दिया। ठीक, इसके 3 पार्ट हो गए और ये तो है ही है। अब चेंज इन स्टॉक आपको मालूम ही है, चेंज इन स्टॉक अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो कैसे निकालते हैं? एक और फॉर्मूला देखो बन गया फिर, जीवीएमपी इक्वल्स टू ये सेल प्लस चेंज इन स्टॉक को क्या बोलते हो आप? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये जीवीए का फॉर्मूला बन गया। तो क्वेश्चन में आपको अब सिंपली ये देखना है कि हमें क्या दे रखा है। अगर 2 ही टाइप के होंगे, बस वैल्यू ऑफ आउटपुट देखना। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है तो ये वाला लगेगा। अगर क्वेश्चन में सेल दे रखी है तो फिर इन दोनों में से, इन दोनों में एक ही फॉर्मूला, ये दोनों बस चेंज इन स्टॉक को स्प्लिट किया हुआ। तो या तो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी तो ये लगाना, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं होगी, सेल होगी तो ये लगा देना, या ये लगा देना, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर हमें अब वैल्यू एडिट से मैंने आपको क्या सिखाया? जीवीएमपी निकालना सिखाया। अगर क्वेश्चन में आ जाता है वैल्यू एडिट से एनवीएएफसी निकालो, ये निकालो मतलब, तो क्या हमें ये निकालना आता है? नहीं आता। मैंने आपको क्या सिखाया वैल्यू एडिट से? सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, वो सिखाई है जीवीएमपी। ये हमें नहीं आता। अब फिर अगर लेके क्वेश्चन में मांगा तो क्या करोगे? क्वेश्चन में मांगा तो कोई बात नहीं, हम फिर भी जीवीएमपी ही निकालेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड एनवीएएफसी, क्वेश्चन में कहा है फाइंड एनवीएफसी, लेकिन ये हमें निकालना नहीं आता। हमें क्या आता है? जीवीएमपी। तो जीवीएमपी निकालेंगे कैसे? या तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला फॉर्मूला या सेल वाला, कोई भी एक गिवन होगा। मान लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जीवीए निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन में क्या कहा था? एनवीएफसी निकाल लो, तो कोई बात नहीं, एनवीएफसी निकाल लेंगे। जीवीएमपी आ चुका है हमारे पास। मैंने क्वेश्चन में कहा था आपको जीवीएमपी पहले जरूर निकालना है। जीवीएमपी आ गया। अब वही आपने कन्वर्जन वाले फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। जी है, एन चाहिए, जी से एन पे जाना है, याद है? फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। जी में से डेप्रिसिएशन माइनस एन, डी में एनएफआई प्लस किया तो एन, एमपी में एनआईटी माइनस किया तो एफसी। यही फॉर्मूले फिर से यूज हो जाएंगे। जैसे जी है और मुझे चाहिए एन, तो जी से एन पे जाना हमें आता है ना, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, तो इसमें माइनस डेप्रिसिएशन किया। वी सेम है, ए सेम है, एमपी से एफसी, एमपी है एफसी चाहिए, एमपी है एफसी चाहिए, माइनस एनआईटी। तो देखो एनवीएएफसी का ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि एनवीएएफसी निकालना हो या एनवीएएमपी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, पहले आपको जीवीएमपी चाहिए ही चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो जीवीएमपी है इसी को ही हम जीडीपी एमपी बोलते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीवीएमपी ही जीडीपी एमपी है। इससे अब क्वेश्चन में देखो, अगर उन्होंने कहा कि फाइंड
एनडीपी एमपी फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड। वो कह रहे हैं जी वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकालो, एनडीपी एमपी। अभी मैंने कहा वैल्यू एडेड मेथड से तो हमें एक ही चीज निकालनी आती है, वो क्या, जीवीएमपी। अब क्या करें, कोई बात नहीं, हम तो वही निकालेंगे। हमने जीवीएमपी निकाल दिया जो भी फॉर्मूला दे रखा था उससे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, हमने जीवीएमपी निकाल दिया किससे, मान लिया सेल दे रखी है तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमने जीवीएमपी निकाल दिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, एनडीपीएमपी निकालो। तो क्या करेंगे, जीवीएमपी तो हमने निकाल लिया, एनडीपीएमपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। जीवीएमपी आ गया तो जीवीएएमपी ही तो जीडीपीएमपी है, अभी मैंने बताया। तो जीडीपीएमपी मिल गया। अब क्या जीडीपीएमपी को आप एनडीपीएमपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, कैसे, एनडीपीएमपी निकालना है मान लिया आपको, और दे रखा है क्योंकि जीवीएमपी निकल गया, जीवीएमपी जीडीपीएमपी है, यानी कि जीडीपीएमपी आपको मिल चुका है। तो जी से एन पे आना है माइनस डेप्रिसिएशन, डी सेम है, पी सेम है, एमपी सेम है, हो गया। तो इसलिए आप वैल्यू एडेड मेथड से भी आप एनएनपी, एनडीपी, जीएनपी कुछ भी निकाल सकते हो। शर्त एक ही है, पहले जीवीएमपी निकालोगे और कुछ नहीं निकालोगे, पहले जीवीएमपी, उसके बाद कन्वर्जन। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें फाइंड एनवीएएफसी, हमें एनवीएएफसी निकालना है प्रोडक्शन मेथड यानी वैल्यू एडेड मेथड से। देर क्या रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 6000, इंपोर्ट ड्यूटी, आउटपुट सोल्ड यूनिट्स 2000 यूनिट्स हमने बेचे हैं, आउटपुट सोल्ड 2000 यूनिट बेचे हैं, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक आउटपुट 10 रुपए का, चेंज इन स्टॉक -50, इंटरमीडिएट कॉस्ट 10,000 और सब्सिडी 500। हमें निकालना है एनवीएफसी वैल्यू एडेड मेथड से। आता है हमें एनवीएफसी निकालना, नहीं आता। हमें क्या आता है, एक ही चीज सीखी है हमने, अगर प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड से कुछ भी निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आता है, जीवीएएमपी। अब जीवीएमपी का मैंने फॉर्मूला बताया, एक तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और एक बताया सेल वाला। कौन सा लगाऊं इसमें, क्योंकि सेल मिल जाएगी, है ना, तो इसलिए सेल वाला लगाएंगे। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सेल देखो इसमें है, सेल आउटपुट सोल्ड दे रखा है 2000, हमने 2000 यूनिट्स बेची हैं, सेल तो नहीं है, तो ये तो यूनिट्स बेची है ना, 2000 यूनिट बेची है और 10 रुपए की एक बेची है। अगर मैंने 2000 यूनिट बेची है और एक 10 रुपए की बेची है तो मेरे पास कितने रुपए आ गए होंगे, 20,000। 2000 यूनिट्स, 2000 मान लिया पेन बेचे, मैंने 2000 पेन बेचे और 10 रुपए का एक पेन है, तो 20,000, सेल हो गई 20,000, प्लस चेंज इन स्टॉक दे रखा है -50, चेंज इन स्टॉक -50, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये रहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन 10,000 रुपए, इक्वल्स टू, ये आ गया 20,000 में से गए 10,000, 9,950। यह आंसर नहीं आया, ये तो अभी जीवीएमपी आया है, मुझे चाहिए एनवीएफसी। तो एनवीएफसी चाहिए, जीवीएएमपी हमारे पास आ चुका है, जी है, एन चाहिए तो माइनस डेप्रिसिएशन, वीए सेम है, एमपी है, एफसी चाहिए माइनस एनआईटी। ये फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो, जीवीएमपी 9950। अब देखो यहां पर डेप्रिसिएशन कितना है, ढूंढो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, आपको इसमें डेप्रिसिएशन नहीं रखा, तो एक बात ध्यान रखना है, जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, ये डेप्रिसिएशन का ही इसका एक और नाम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसी को ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। डेप्रिसिएशन का एक नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं, अब लॉजिक भी देख लो, फिक्स्ड कैपिटल यानी कि जो हमारी मशीनें हैं, फिक्स्ड कैपिटल हुई ना, कंजम्पशन, वो धीरे धीरे हम कंज्यूम करते हैं, उसकी वैल्यू डाउन होती है, तो वैल्यू का डाउन होना ही तो डेप्रिसिएशन होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को ये भी बोलते हैं। तो ये आ गया 6,000। एनआईटी होता है इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, क्या एनआईटी दे रखा है,
NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज दे रखा है, क्योंकि NIT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स देखो नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स ही तो है, ड्यूटी टैक्स ही होता है, इंपोर्ट ड्यूटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज दे रखी है 500, इसको सॉल्व किया 9950 माइनस 6000 माइनस प्लस 100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 100 अंदर माइनस 100, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3950 प्लस 100 यानी कि 0504। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल है, इसमें निकालना है हमें एनडीपीएफसी बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से हमें एनडीपीएफसी निकालना है, और ये सब चीजें दे रखी है, परचेज है, सेल है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डेप्रिसिएशन, NIT वगैरह सब दे रखा है। तो एनडीपीएफसी वैल्यू एडेड मेथड से हमें नहीं निकालना आता, हमें क्या निकालना आता है, सिर्फ और सिर्फ जीवीएमपी, और हम वही निकालेंगे। जीवीएमपी का हमें फॉर्मूला पता है कौन सा, ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंडिपेंडेंट कंजम्पशन या सेल वाला। तो इसमें सेल दे रखा है, तो सेल वाला फॉर्मूला है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल देखो कितनी दे रखी है, सेल दे रखी है हमें 10,000। अब एक बात देखो, सेल ये भी है और एक्सपोर्ट भी तो सेल ही होता है, ये सेल एक्सपोर्ट भी तो सेल ही होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन कंट्रीज को जो हम सेल करते हैं, जो माल बेचते हैं, उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो क्या ये एक्सपोर्ट इसमें ऐड होगा, क्या इस तरह से होगा, टोटल सेल जो है 10,000 प्लस 400 होगी, या सिर्फ 10,000 में ही मैं मान लू कि इंक्लूड है। देखो एक्सपोर्ट ये फैक्ट है कि ये सेल का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में हमें जो सेल दे रखी है ये टोटल सेल है। टोटल सेल मतलब ये जो एक्सपोर्ट है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें ऑलरेडी इस सेल के अंदर 10,000 के अंदर 400 रुपए पहले से ही, जो 400 है पहले से ही प्लस है। तो इसका मतलब अलग से प्लस नहीं करने आपको, तो टोटल सेल 10,000 है, यानी कि इसमें 400 रुपए वो प्लस पहले से ही है, हम ये मानकर चल रहे हैं। क्योंकि ये जो सेल है, ये नहीं लिखा ना कि ये जो सेल है डोमेस्टिक सेल है। अगर लिखा होता कि सेल डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब हमारे कंट्री के अंदर अंदर की सेल, ऐसा लिखा होता तो मैं फिर अंदर अंदर की सेल 10,000 भी लेता, और जो बाहर वालों को सेल किए 400 ये भी अलग लेता, फिर तो मैं ऐसे लेता। लेकिन फिलहाल क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, फिलहाल ऐसा नहीं लिखा, डोमेस्टिक नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या मान के चलेंगे कि ये जो सेल है ये टोटल है, टोटल मतलब डोमेस्टिक भी और बाहर वाली भी इंक्लूड मिलाकर टोटल सेल है, ठीक है, इसलिए फिर 10,000 ही लेंगे। उसके बाद चेंज इन स्टॉक कितना 300 ये ले लेंगे। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या, जो हम देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्चुअली क्या होता है, जो हमने प्रोडक्शन के दौरान कंज्यूम किया। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो कच्चा माल खरीदा, जो भी खरीदा होता है वो इंटरमीडिएट होता है, और जो बेचा है वो सेल तो है ही है, ठीक है, जो खरीदा है वो इंटरमीडिएट है। अब यहां लिखा भी है देखो, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, हमने इंटरमीडिएट गुड्स खरीदे हैं, वही इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, इंडिया के अंदर अंदर से खरीदे हैं 1,000। इंटरमीडिएट एक और भी है क्वेश्चन में देखो, और इंटरमीडिएट इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी रॉ मटेरियल हमने बाहर से मंगवाया है 2,000 रुपए का, तो इसको भी ऐड करेंगे। टोटल इंटरमीडिएट हमारा 1,000 और 2,000 3,000 हो गया। अब मैं क्यों नहीं कह रहा कि इसके अंदर या 2,000 के अंदर ही मान लो सारा कुछ इंक्लूड है, जैसे इस सेल के अंदर माना था ना कि एक्सपोर्ट इंक्लूड होगा, तो ऐसे इसके अंदर क्यों नहीं माना, क्योंकि इसमें स्पेशली लिखा है कि ये डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा गया इंटरमीडिएट है, और यहां लिखा है कि इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीदा गया, तो ये दोनों अलग अलग लिखा है ना, यहाँ लिखा है ना डोमेस्टिक मार्केट, तो इसलिए तो अलग अलग है, ठीक है।
तो ये हो गया 10,300 माइनस 3,000 7,300। तो ये आंसर नहीं आया अभी, तो जीवीएमपी है। निकालना क्या है? निकालना है एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी कैसे निकाले, क्योंकि तो जीवीएमपी है, जीवीएमपी से एनडीपीएफसी कैसे आएगा? मैंने आपको बताया था जीवीएएमपी ही जीडीपीएमपी है। तो इसका मतलब आपको 7,300 जो जीवीएमपी था यानी कि जीडीपीएमपी भी वही है। अब आपको क्या निकालना है? एनडीपीएफसी निकल सकते हैं। जीडीपी आपके पास है, जीडीपीएमपी। जी से एन पे हमें जाना आता है, डेप्शन माइनस डी, और डी सेम है। एमपी से एफसी पे जाएंगे तो एनआईटी माइनस जीडीपीएमपी निकल चुका है 7,300। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 100, और एनआईटी भी क्वेश्चन में गिवन है 200। ये 300 गए, 7,000 आंसर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे लिखा है फाइंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन किस पे आता है? वो जो जीवीएएमपी का फॉर्मूला है उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन आता है ना। तो देखो इस पे कैसे करना है। वैल्यू एडेड मेथड है, हमें इसके अलावा कुछ आता नहीं है। जीवीएएमपी इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो सेल माइनस सेल वाला होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक और होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला। तो इसमें सेल नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला लगाते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीवीएमपी नहीं है हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट है 200, यहां लिख सकते हैं। ना तो मेरे पास ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन और ना ही मेरे पास जीवीएमपी है। ये तो चलो निकालना ही है, जीवीएमपी नहीं है मेरे पास। क्या करें? चलो यहां लिख देते हैं जीवीएमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही निकालना है, इसको यहां ले आते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू 200 माइनस जीवीएमपी, यही हो गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, 200 है। जीवीएमपी को क्या आप ब्रेक कर सकते हो? किसमें? देखो हमें एक चीज गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बन गया ये नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट? मतलब एन नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये गिवन है। तो क्या आप एनवीएएफसी से जीवीएमपी निकालकर यहां नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना। मतलब एनवीएफसी आपको गिवन है, मुझे जीवीएमपी चाहिए, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू आ जाएगी। तो जीवीएमपी कहां से आएगा? एनवीएफसी से भी तो जीवीएमपी आ सकता है। देखो कैसे, मुझे चाहिए जीवीएमपी और दे रखा है एनवीएएफसी, है ना। तो एन से जी पे जाना है, क्या करूं? फॉर्मूला है ना हमारे पास, जी में डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो एन नेट आता है, डी में एनएफआईए प्लस करते हैं तो एन आता है, ये ऐसे चलता है, और एमपी में एनआईटी माइनस करते हैं तो एफसी आता है ना। तो मुझे ये चाहिए, एन है एन है हमारे पास 80, यानी कि ये है और ये चाहिए। एन से जी पे जाना, जी से एन पे जाना तो आता है, एन से जी तो उल्टा हो गया, यानी कि साइन चेंज प्लस एप्रिसिएशन। वी ए सेम है, ये एफ सी है, एमपी एफ सी है, एमपी पे जाना है। एमपी से एफसी पे तो जाना आता है, लेकिन एफसी से एमपी पे जाना है, क्योंकि एफसी है एमपी पे जाना है, तो साइन चेंज एनआईटी। एनवीएफसी क्वेश्चन में दे रखा है 80, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है 20। एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स देखो, सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है ना, यानी कि 15 माइनस 5 80 100, ये आ गया 110। क्या आ गया ये? जीवीएमपी। तो जीवीएमपी यहां रख लेते हैं 110। इनडायरेक्ट कंजम्पशन की वैल्यू आ गई 90, आंसर। तो जब भी आपको ऐसा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो पहले फॉर्मूला लगाना, फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई ना कोई जरूर क्लू मिलेगा, जैसे इसमें था, उससे जीवीएमपी निकाल लेना और वो जीवीएमपी की जगह रखोगे, आंसर आ जाएगा।
इसके क्वेश्चन सब करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, फिर जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे।